नमस्कार सभी को। आप सबका हेल्दी बाइट्स में बहुत वेलकम है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंघल है और मैं बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारी हेल्दी हैबिट्स की सीरीज़ चल रही है उस पर मैं आज आगे बात करती हूँ कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका हमारे फूड डाइजेशन पे बहुत डायरेक्ट असर होता है और हमारी कैलोरी बर्निंग भी उस पर बहुत रिलाई करती है। तो अगर हमारी बॉडी हम काम हैं, रिलैक्स्ड हैं, एट ईज़ हैं, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन ये बिल्कुल ऑप्टिमली वर्क करेगा। पर हमारा कैलोरी बर्निंग अच्छा होगा। बट अगर हमारा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे एब्जॉर्ब होंगे, बट इफ़ वी आर हम इरिटेटेड हैं, हम गुस्से में हैं, हम वरीइंग में हैं, क्रिबिंग हैं, तो इन सब से हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है। और जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। अब जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन कर देता है। जब डाउन कर देता है तो फूड का डाइजेशन जो है वो अच्छे से, उसमें कैलोरीज बर्न नहीं होती और फूड फैट में कन्वर्ट ज़्यादा हो रहा होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब बॉडी स्ट्रेस में आई। अब स्ट्रेस में आई तो बॉडी को सिग्नल गया कि आपको अपने रिजर्व्स क्रिएट करने हैं। तो ये मैंने अपने पिछले टॉक में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो कैसे वो अपने रिजर्व्स क्रिएट करती है अपने आप को आगे उस जोन से बचाने के लिए। तो हमें यही देखना है कि हमें अपने बॉडी में, अपने आसपास जो है, हम अपने माइंड में हमें स्ट्रेस जो है वो लेवल्स कम करने हैं अपनी लाइफ, क्योंकि आजकल इतनी भागा दौड़ी वाली लाइफ है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं कि हमें कॉन्शियसली जो है अपने आसपास जो है नेगेटिविटीज़ कम रखनी है। एंड वी हैव टू बी मोर इन एसोसिएशन विद द राइट पीपल। कुछ जो सक्सेस ओरिएंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड लोग हैं, उनकी एसोसिएशन में रहना है, जो किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें राइट बुक्स पढ़नी है, राइट ऑडियोज़ अपने दिमाग में डालने हैं, प्रॉपर स्लीप हमें चाहिए। तो इसमें ये रहता है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो एक गोल स्ट्राइविंग मैकेनिज्म हमारे इनबिल्ट होता है। तो हम जो है ह्यूमन बीइंग, वी आर लाइक अ बाइसिकल, एक साइकिल की तरह हैं। जैसे एक साइकिल पे अगर हम बैठें और उसको चलाएं नहीं तो वो हम थोड़ी देर में उसको डिसबैलेंस होके हम गिर जाएंगे। पर अगर हमारी साइकिल पे हम बैठे हैं और हम एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हम बहुत आराम से उस पर बैलेंस बनाए रखते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी का है कि अगर हम एक दिशा में अपने किसी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स ऑप्टिमली वर्क करते हैं। तो हमें ये देखना है कि वी हैव टू बी गोल ओरिएंटेड। जैसे अब इसमें मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे लोग हैं 60 इयर्स जॉब पे जाते हैं, तब तक उन्हें अपना एक डायरेक्शन मिला हुआ है। पर जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो उनकी बॉडी, अब उनके उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उनके उसमें से एक गोल निकल जाता है और बहुत जो डेथ्स होती हैं वो विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि गोल ख़त्म हो गया है। तो इधर वी आर ग्रोइंग और वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, वी आर नेवर एट स्टेटस क्यू। और आज मैं अपनी ये हेल्दी हैबिट्स के बारे में एक बात और कहूँगी कि हैबिट्स जो बनती हैं वो हमारी डेली 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 रिपीटिशन से बनी है, बचपन से लेके आज तक थोड़ा 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 वो हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन होती चली गई हैं। तो आज हम अगर चाहेंगे कि हम अपनी वो हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाएं तो वो ऐसे ही एक दिन में चेंज नहीं हो जाएंगी, उस पर फिर हमें डेली 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 विद रिपीटिशन वो चेंज होंगी। अब जैसे अगर मैं इतने सालों से अगर चाय पी रही हूँ अर्ली मॉर्निंग उठते ही, तो मैं अगर सोचूं कि भाई कल से मैं तो अब बिल्कुल कभी चाय नहीं पीऊँगी, तो जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है माइंड का, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि रेप्टिलियन ब्रेन का काम होता है फाइट और फ्लाइट मोड में हमें रखना। वो चाहता है कि हम जिसमें आज तक कंफर्ट जोन में रहे हैं वो चाहता है कि उसी में रहें। तो हमें क्या करना है कि अगर हम ये हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं टू फॉर द बेटरमेंट, तो हमें एक दिन डेली 1 डे को काउंट करना है कि आज सुबह उठ के मैं अपने आप को बोलूं कि आज मैं ये मॉर्निंग की टी नहीं पीऊँगी, तो वो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा। और फिर जब मैं कल उठूं तो मैं फिर कल एक डे 1 काउंट करूं। तो इसी तरह हमारी हैबिट्स विद रिपीटिशन फॉर द बेटरमेंट चेंज होंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी हैबिट चेंज करना, इट इज़ वेरी हार्ड इन द स्टार्टिंग एंड इट इज़
वेरी मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस इन द एंड। तो कोई जो हैबिट्स हैं वो चेंज धीरे धीरे होती हैं, बट उनका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। थैंक यू।